जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार की रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ में पदस्थ एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस अधिकारी का नाम निसार अली है, जिसने मोहम्मद जावेद से बैंक लोन की जांच को रफा दफा करने के मामले में रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर 1 सप्ताह पहले मोहम्मद जावेद ने जबलपुर लोकायुक्त एसपी से इस मामले की शिकायत की। एसटीएफ में पदस्थ निसार अली को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 27/3/2024 को मिलोनीगंज निवासी मोहम्मद जावेद उर्फ गौस बाबू ने लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी एक आवेदन जांच चल रही है एसटीएफ में इकाई जबलपुर में, और उक्त आवेदन जांच बैंक से संबंधित कुछ फ्रॉड का मामला है। उसमें जो एसटीएफ इकाई जबलपुर में पदस्थ निसार अली एएसआई है, प्रार्थी को डरा धमका कर उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है। आवेदन को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई और उक्त तारतम्य में आज दमोह नाका पेट्रोल पंप के बाजू में सहायक उप निरीक्षक निसार अली को 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 1 लाख रुपए की डिमांड थी, पूरी राशि लेते हुए पकड़ा गया दमोह नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। आवेदक यहीं जबलपुर के निवासी हैं और उनका पता है मिलोनीगंज। भैया हमारा प्रॉपर्टी का बेचा खरीदी करवाते हैं, हम दलाली करते हैं हम प्रॉपर्टी की। इसी संबंध में हम एक तो छोटा सा लोन भी लिए थे, हमारा बैंक से लोन चल रहा था। जिस लोन को हमने पटा चुके, मतलब बैंक ने प्रॉपर्टी हमारी नीलाम कर चुकी थी, उसमें बैंक ने बैंक का पैसा पूरा ले लिया अपना। उसी पेपर को निकाल के ये बोले किसी का आवेदन आया हुआ है उसमें जांच के लिए, तो इसलिए ये हमको परेशान करना चालू कर दिए कि इसमें जांच आई है, इसमें अगर निपटाना हो तो पैसा लगेगा इसमें। तो हमने भाई इतना पैसा है नहीं हमारे पास जितना आप मांग रहे हैं। तो बोले नहीं, अभी हमको आप पैसा तो देना ही पड़ेगा जब हम कोई बात करवाएंगे। तो 1 लाख रुपए के लिए इसका फ़ोन आता रहा हमारे पास। तो 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया था अधिकारियों से मिलके। क्या शिकायत कब की थी ये शिकायत हमारे पास फ़ोन इनका आया था एक माह पहले, और शिकायत जो थी हमने जो शिकायत की है वो 1 हफ्ता भर हुआ। तो कितनी की मांग कर रहे थे और कितनी अभी? 1 लाख रुपए इन्होंने अभी हमसे फिलहाल के लिए मांगे थे कि 1 लाख रुपए दो, उसके बाद हम बात करेंगे बाद में। तो 1 लाख रुपए हम दिए। अखिल भारतीय राजपत्रित अधिकारी संघ की 4थी नेशनल काउंसिलिंग की राष्ट्रीय 2 दिवसीय सभा का उद्घाटन आयुध निर्माण खमरिया के सीनियर स्टाफ क्लब में हुआ। सभा का उद्घाटन आयुध निर्माणी खमरिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री M.N. हालदार ने दीप प्रज्वलन कर किया। सभा में पूरे देश के विभिन्न कोनों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के संभावित दौरे के लिए प्रशासनिक कार्य तेज हो गए हैं। 7 अप्रैल को ब्लूम चौक से मुख्य बाजार तक नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर सकते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ रोड शो के मार्ग का निरीक्षण कर दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से तेज होता जा रहा है। इसी तारीख में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे को भरपूर जन समर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। वह भी अपने इस जनसंपर्क में ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर वार्ड, हर क्षेत्र में जाकर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में विजयनगर में भी उन्होंने जनसंपर्क किया, जिसमें कि रमेश खत्री के निवास पर सभी कार्यकर्ताओं और उनका जोरदार स्वागत किया गया। जबलपुर पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उठा रही है। जगह जगह जांच कर अपराधियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए जा रहे हैं। जबलपुर की गोरखपुर पुलिस ने अवैध फायर आर्म्स के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 14 देशी कट्टे, 1 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। चालू करते हैं। निष्पक्ष और निर्भय लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार आपराधिक तत्व जो फायर आर्म्स का उपयोग करते हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। इस तारतम्य में पिछले 24 घंटों में जबलपुर के गढ़ा
तिलवारा, गोरखपुर, हनुमानताल, इन थानों से 15 अवैध फायर आर्म्स, जो आप देख सकते हैं, मय 15 कारतूस के, ये जब्त किए गए हैं। ये पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश में सभी अधिकारियों के द्वारा सम्मिलित तौर पे कार्रवाई की गई है। इसमें मुख्यतः कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके आपराधिक रिकॉर्ड थे और पुलिस के द्वारा उनकी सर्चिंग तलाशी की गई तो वो अवैध हथियार के पाए गए। और इसमें एक प्रमुख जो एक हथियार बेचने वाला ही व्यक्ति है, ज्ञानचंद, ये पकड़ा गया है। इससे 5 हथियार एक साथ मिले हैं और इसकी जानकारी कमल और विजय, 2 व्यक्तियों को जब पहले पकड़ा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये नरसिंहपुर निवासी ज्ञानचंद, जो कि खुद हथियार बनाता है, उसने उनको दिए हैं। पुलिस के द्वारा जब इनसे और पूछताछ करी गई और ज्ञानचंद की लोकेशन ली गई तो वो भी जबलपुर में मिला और उससे भी 5 हथियार एक साथ बरामद हुए हैं। इस तरह ये उल्लेखनीय कार्रवाई जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई है। ये प्रेस नोट में मैंने दिया हुआ है। इसमें गढ़ा, तिलवारा, गोरखपुर, हनुमानताल, इन सब से है। सबसे अधिक गढ़ा थाने में है। इकट्ठे कितने? 10 हैं। 8 हथियार गढ़ा से हैं, 2 तिलवारा से हैं, 3 गोरखपुर से हैं और गोहलपुर हनुमानताल थाने से एक हथियार और उसका कारतूस है। अब ये तो कीमत ऐसा, अब एक सामान्यतः 10,000 रुपये हथियार का पकड़ लीजिए तो करीब 1.5 लाख रुपए के ये हथियार हैं। हाँ, इन सब के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और उसी के आधार पे ही पुलिस ने इनको पकड़ा है और इनसे हथियार बरामद करे हैं। कुल इस तरह से इसमें 10 बदमाश हैं जिनसे हथियार बरामद करे गए। हाँ, नरसिंहपुर में ये जो ज्ञानचंद है, इसके भाई की वहाँ पे लाइसेंसी आर्म्स की भी दुकान है और ये उससे पूछताछ से पता चलता है कि चूँकि उसने उस दुकान में हथियार पहले रिपेयर करना सीखा तो फिर बनाना भी सीख लिया। तो इस संबंध में भी पुलिस, नरसिंहपुर पुलिस को सूचित करेगी।